फ्रेंड्स, प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 का शुभारंभ हो चुका है। यह आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव करेंगे। इस बार का महाकुंभ खास तौर पर 144 साल बाद आए एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस बार सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों का एक दुर्लभ और शुभ संयोग बना रहा है। इस समय की खगोलीय स्थिति को समुद्र मंथन के समय से जोड़ा जा रहा है, जो इसे और भी पवित्र बना देता है। यह संयोग 144 वर्षों में एक बार आता है और इसे शुभ, दिव्य और अद्भुत माना जाता है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव माना जाता है। इस मेले का आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर क्रमवार होता है। यह मेला न सिर्फ हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों को एकजुट करता है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता, संस्कार और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। कुंभ मेला की कहानी समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच हुए अमृत के लिए संघर्ष को दर्शाती है। इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच जब शक्ति का संतुलन बिगड़ने लगा, तो देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने सुझाव दिया कि समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त किया जाए। अमृत एक ऐसा दिव्य पेय था जिसे पाने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। मंथन प्रक्रिया के लिए मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन शुरू किया। मंथन से 14 दिव्य रत्न प्राप्त हुए, जिसमें अमृत का कुंभ यानी कि घड़ा भी शामिल था। अमृत की प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और चतुराई से अमृत को देवताओं को प्रदान किया। जब यह संघर्ष हो रहा था, तो इस कुंभ से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह चारों स्थान पवित्र माने जाने लगे और यहीं पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि जिस समय अमृत की बूंदें गिरी, उस समय सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और अन्य ग्रह विशेष स्थिति में थे। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में इन चारों स्थानों पर ग्रहों की विशेष स्थिति के आधार पर ही आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे आयोजित होने वाला कुंभ मेला सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ का मेला कर्क राशि में बृहस्पति के आने पर आयोजित होता है। प्रयागराज का कुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर आयोजित होता है। इसे सबसे बड़ा और भव्य कुंभ मेला माना जाता है। यहाँ का मेला माघ महीने में आयोजित होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे सिंहस्थ कुंभ मेला भी कहा जाता है। और नासिक का कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है। इसे त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला भी कहा जाता है। कुंभ मेले का सबसे प्राचीन उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में मिलता है। इसका पहला ऐतिहासिक प्रमाण चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। 7वीं शताब्दी में भारत आए हुएनसांग ने प्रयाग में आयोजित एक बड़े मेले का वर्णन किया है, जिसे कुंभ मेला माना जाता है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि कुंभ मेला स्थल पर स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेला भारतीय कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेले में धार्मिक प्रवचन, योग सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भक्ति संगीत का आयोजन किया जाता है। आधुनिक युग में कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र बन गया है। मेले के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग भारत आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी।
क्योंकि यह मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा के महत्व को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करता है। इस साल महाकुंभ 2025 के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इससे भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का प्रदर्शन होगा। साथ ही प्रयागराज के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने का भी अवसर इन श्रद्धालुओं को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। मेला क्षेत्र में स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए मेला क्षेत्र में 460 डॉक्टरों और 700 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष देखभाल की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 100 बिस्तरों वाला अस्थायी केंद्रीय अस्पताल भी स्थापित किया गया है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए महाकुंभ मेला 2025 नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो श्रद्धालुओं को घाटों, मंदिरों और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों की जानकारी प्रदान करेगा। इससे नेविगेशन में आसानी होगी और श्रद्धालु अपने यात्रा अनुभव को और भी सुखद बना सकेंगे। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए साधु संतों के इन अखाड़ों को मेला क्षेत्र में भूमि आवंटन भी किया गया है, जहां वह अपने शिविर स्थापित करेंगे। यहां श्रद्धालु साधु संतों के दर्शन और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 और महाकुंभ हेल्पलाइन नंबर 1920 पर किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा खोया पाया केंद्र और अन्य आपातकालीन सेवाएं भी सक्रिय हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। महाकुंभ मेला 2025 भारतीय संस्कृति, आस्था और एकता का जीवंत उदाहरण है। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर प्रदान करता है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत को भी सशक्त करता है। हम सभी इस महायज्ञ का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं और यह कामना करते हैं कि यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो। धन्यवाद।